जेठालाल शाह द्वारा विरचित श्री समयसारजीनी स्तुति। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा विना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा छिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहो छेदवा साथी साधकनो तो भानो जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीजे
बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी। वंदितु सव सिद्धे ध्रुवमचल मणोभवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ निर्मो सुद केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित समय पाहुड़, अपर नाम समय सार, जिसके सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हमारी बात चल रही है। कल गाथा 344 तक बात हुई थी और आत्मा सर्वथा अकर्ता है, ऐसे मिथ्या एकांत का खंडन आचार्य ने पिछली गाथाओं में किया था। कोई जीव आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानता है तो क्या वो ये मानता है कि कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही सुखी करता है, कर्म ही दुखी करता है, सब कुछ कर्म करता है, आत्मा कुछ नहीं करता। यद्यपि जैन दर्शन में भी आत्मा अकर्ता है ऐसा उपदेश आता है, और अभी पहले गाथाओं में आया था, समय सार में अनेक स्थानों पर आत्मा को अकर्ता कहा है, लेकिन सर्वथा अकर्ता नहीं है आत्मा, क्योंकि वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। जब आत्मा को अकर्ता कहा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि एक दृष्टि ऐसी भी है जिस दृष्टि से आत्मा करता है। तो यदि कोई आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानता है, जैनी होकर भी, तो आचार्य कहते हैं कि वह तो अजैन ही मानो आप। क्यों? क्योंकि उसकी यह मान्यता सांख्यों के समान है। तो फिर वस्तुतः क्या है कि आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है, वह अपने परिणामों का कर्ता है। अज्ञानी जब तक अज्ञान दशा में रहता है तो मिथ्यात्व राग द्वेष का कर्ता होता है, और मिथ्यात्व राग द्वेष के अभाव में वह अपने ज्ञान का कर्ता होता है। तो आत्मा करता है, अपने परिणामों का करता है, क्योंकि अपने परिणामों का भी कर्ता नहीं रहेगा तो कोई बंध मोक्ष की व्यवस्था ही नहीं होगी। अब आगे, अभी तो ये सांख्यों जैसी यदि किसी जैन की मान्यता है तो उसका निषेध किया। अब आगे जो गाथाएं आने वाली हैं, इन गाथाओं में यदि कोई स्वयं को, है ना, कोई जैनी होकर भी ऐसी मान्यता रखता है, जैसे सांख्य मानते थे कि आत्मा नित्य रहता है, लेकिन एक दूसरी भी मान्यता है, एकांत है संसार में, जो ये मानते हैं कि आत्मा अनित्य है, सर्वथा क्षणिक है। तो अभी जो जैनी होकर भी सांख्यों जैसी मान्यताएं रखते हैं उसका निषेध किया। आगे की गाथाओं में जो क्षणिक मानते हैं, यानी क्षणिक एकांत, अनित्य एकांत का खंडन किया। अब आगे जो गाथाएं आने वाली हैं इसमें अनित्य एकांत का खंडन करेंगे।
अब आगे की गाथाएं मैं पढ़ूं तो उसके पहले थोड़ी सी आपको दार्शनिक पृष्ठभूमि बता दूं कि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। वह वस्तु में अनंत विरोधी धर्म मानता है। जो वस्तु नित्य है वो अनित्य भी है, जो भेद है वो अभेद भी है, जो है ना सामान्य है वह विशेष भी है। आवाज ठीक ठीक आ रही है? हाँ। तो अभी जो बात आई कि नित्य एकांत का खंडन किया कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है, इस एकांत मान्यता का खंडन किया। ये मान्यता मुख्य रूप से सांख्यों की है। सांख्य मानता है वस्तु नित्य है। इससे विपरीत बौद्धों की मान्यता है कि वस्तु सर्वथा अनित्य है। कोई भी वस्तु एक पल से ज्यादा ठहरती ही नहीं है ना। अब अनेकांतात्मक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों बातें सही है। वस्तु द्रव्य से नित्य है और परिणमन यानी पर्याय से अनित्य है। वह अनादि अनंत रहता है द्रव्य, इसलिए वह नित्य है। लेकिन प्रति समय उसमें परिणमन होता है, बदलाव होता है। उस एक समय की पर्याय को देखा जाए तो अनित्य है। तो एक ही वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है। ये जैन दर्शन का मत है। जैन दर्शन का मत है मतलब वस्तुतः ऐसा ही है। ऐसा है इसलिए सर्वज्ञ ने उसे जाना है और वैसा कहा है। सर्वज्ञ ने ऐसा कहा है इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो अब यहां पर जो क्षणिकवादी है वो क्या कहता है मालूम? ये गाथाओं पढ़ने के पहले थोड़ा ये पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। क्षणिकवादी ये कहता है कि जो कर्म करता है वह फल नहीं भोगता, और जो फल भोगता है वह करता नहीं है। क्या मतलब हुआ? कि कोई भी वस्तु एक क्षण से ज्यादा रहती नहीं। तो आज किसी ने पाप किया तो इसका फल जो मिलेगा वो जिस जीव को मिलेगा वो जीव दूसरा है। क्योंकि इस समय का जीव तो क्षणिक है ना, क्षणिक रहती है वस्तु, एक क्षण से ज्यादा उसका अस्तित्व तो है ही नहीं। तो यहाँ पाप किया, पाप भाव नष्ट हो गया, जीव भी नष्ट हो गया। अब पाप का फल जिसे मिलेगा वो जीव दूसरा होगा, है ना। तो जो जीव करता है उसे फल नहीं भोग, वह भोगता नहीं है। और जो भोगता है वह करता नहीं है। समझ में आया ना? ऐसी क्षणिकवादियों की है। तो आचार्य अब उसका निषेध करते हैं। आप समझ गए ना? क्षणिकवाद क्या है? कि कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक रहती नहीं है ना। तो जो जीव आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है। आज जो जीव ने काम किया उसका जो फल मिलता है उसे अगले जन्म में मिलेगा यदि, तो वो जीव दूसरा होगा। ये नहीं है। तो जो करता है वो भोगता नहीं है, जो भोगता है वो करता नहीं। समझ में आया ना? तो जैन दर्शन ये कहता है कि ये एकांत से यदि ऐसा कहते हो तो ये मिथ्या है। तो जैन दर्शन की मान्यता क्या है? कि जो करता है वही कथनचित भोगता है, और जो करता है वह कथनचित भोगता नहीं है। जो भोगता है वही करता है, और कथनचित जो भोगता है वह करता नहीं। क्या मतलब हुआ? कि जैसे भाई जीव तो अनादि अनंत है, हमेशा उसका अस्तित्व रहता है। लेकिन वर्तमान में उसने पाप किया और उसने बाद में उसके पाप के उदय को भोगा और उसे दुख मिला। तो कहते हैं कि जिसने किया उसी को मिला, यानी जिस जीव ने वो पाप किया था उसी जीव को उस पाप का फल अगले जन्म में या बाद में, साल भर बाद 2 साल बाद उसी जीव को मिला। तो इस अपेक्षा से जिसने किया उसी ने भोगा, और कथनचित जिसने किया उसने नहीं भोगा। आज जीव है ये मनुष्य है, और अगले जन्म में कोई नारकी था, कोई त्रेंच था, कोई देव था, तो उसकी पर्याय बदल गई। तो पर्यायार्थिक नय से देखा जाए तो देव मनुष्य नहीं है, मनुष्य नारकी नहीं है। समझ में आया ना? हमने कोई खान पान आज गलत किया,
बचपन में और बुढ़ापे में उसकी तकलीफ भोगनी पड़ी। तो मुझे, मैंने ही वो तकलीफ भोगी इस अपेक्षा से। द्रव्यार्थिक नय से तो जिसने किया उसी ने भोगा, लेकिन पर्याय आर्थिक नय से भाई आज मेरी पर्याय अलग है और उस समय पर्याय अलग होगी। आज बचपना है, उस समय बुढ़ापा होगा। तो गलती बचपने वाले जीव ने की और भोगी बुढ़ापे ने। तो जिसने किया उसने नहीं भोगा, और जिसने भोगा उसने किया नहीं। तो ऐसा अनेकांतात्मक स्वरूप है। तो जिसने किया उसी ने भोगा। ये कौन सी दृष्टि से कथन हुआ? द्रव्य की दृष्टि से, कि इस पर्याय में भी करने वाला वही जीव था और अगली पर्याय में भोगने वाला भी वही जीव था। ठीक है। तो इस दृष्टि से कथनचित जो करता है वही भोगता है। और पर्यायार्थिक दृष्टि से, ऋजु सूत्र नय की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान पर्याय सहित जो द्रव्य था उसने वो कार्य किया, और जब वो भोगा गया तो वह उस समय की पर्याय से सहित था। समझ में आए ना? तो पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय करने वाला द्रव्य कोई और है और उस समय भोगने वाला द्रव्य कोई और है। समझ में आए ना? और उस समय भोगने वाला कोई द्रव्य और है और करने वाला कोई द्रव्य और है। इस तरह अनेकांतात्मक स्वरूप है वस्तु का। समझ में आया ना? मान लीजिए हमारे घर में कोई आए और हम पुराने जमाने की अपनी फोटो दिखाएं। तो मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट फोटो थी, है ना, बचपन की, जब हम 1 साल के थे, 6 महीने के थे, है ना। तो पूछा जाए ये कौन है, तो बोले ये मैं हूं। अब देखो, जब हमने ये कहा कि ये मैं हूं, तो ये बात सही है क्या? यदि आप वही हैं तो फिर उस समय और इस समय में कुछ फर्क है कि नहीं? उस समय जिस पल्ले में आप लेटे हुए हैं आज लेट सकते हैं। उस उम्र में जो कपड़े पहने थे आप वो आज पहन सकते हैं। उस उम्र में जैसे आप चलते थे, कुलाटी खाते थे, समझ में आया ना? वो 6-7 महीने का आदमी कुलाटी खाता है, यूं गिरता है, यूं गिरता है, कुछ नहीं होता। आज जरा सा पैर मुड़ जाए तो जिंदगी भर को विकलांग हो जाए। तो जैसे उस समय कुलाटी खाते थे आज खा सकते हैं। जैसे उस समय आहार विहार निहार होता था आज हो सकता है। जैसे उस समय बिल्कुल असंगी टाइप के थे समझ में? असंगी तो नहीं थे, लेकिन बिल्कुल जैसे थे आज वैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जैसे उस समय हम थे आज बिल्कुल वैसे नहीं है, लेकिन आज भी हम वही है। ये मेरा ही फोटो है और किसी का नहीं है। तो देखो दोनों ही बातें बिल्कुल एक साथ सही है ना। म- मैं यही हूं जो इस फोटो में है। यही होते हुए भी मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं अब, बिल्कुल बदल गया हूं। अवस्था बदल गई ना। तो बदलना और नहीं बदलना दोनों एक साथ सही है। कोई व्यक्ति मिला, ओ अरे तुम कितने बड़े हो गए, मैंने 20 साल पहले तुम्हें देखा था। तो देखो, दो बातें एक साथ हमारे ज्ञान में आई। पहली बात, ये वही है। ये वही है मतलब 20 साल पहले जिसे देखा था ये वही है। तो द्रव्य, द्रव्य ये है द्रव्य दृष्टि उदाहरण में, ये है द्रव्यार्थिक में। अब पर्यायार्थिक में क्या है? देखो कितना बदल गया, पूरी बदल गया ये तो। समझ में आया ना? 20 साल पहले जैसा देखा था आज बिल्कुल वैसा नहीं है, बिल्कुल बदल गया। पहले इतना सा था आज इतना बड़ा है ना। मूंछ आ गई, दाढ़ी आ गई, बड़ा हो गया। समझ में आया ना? तो पूरा बदल गया। तो वो बदल गया है ये भी दिख रहा है। और बदलते हुए भी वो रमेश रमेश ही है, सुरेश सुरेश ही है। वो नहीं बदला, नहीं बदलना भी दिख रहा है। तो वस्तु का ऐसा अनेकांतात्मक स्वरूप है। समझ में आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं कि वास्तविकता क्या है? जो करता है वही भोगता है, कि भोगने वाला और है और करने वाला कोई और है? तो कहते वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो जो करता है वही भोगता है, और पर्यायार्थिक नय से देखा जाए तो करने वाला कोई और था और भोगने वाला कोई और है। आज मनुष्य
तो मनुष्य जीव ने पाप किया और भोग रहा है वो नारकी जीव। समझ में है ना? तो ऐसा अनेकांतात्मक स्वरूप है। लेकिन कोई इसको तो ना माने और एकांत से स्वीकार कर ले, तो क्षणिकवादी ये मानते हैं कि जो करता है वो नहीं भोगता, करने वाला कोई और है, भोगने वाला कोई और है। ऐसा एकांत कोई मानता है तो आचार्य उसका निषेध अब करते हैं। ठीक है, आपको भूमिका समझ में आ गई? तो चलो देखो गाथा पढ़ते हैं। ये चार गाथाओं का समूह है। गाथा 345, 46, 47, 48। केहिचिदुपज्जयेहि विणस्सैडेव केहिचिन्दो जीवो जम्हा तम्हा कुव्वधि सोबा अण्णो वळेयन्तो केहिचिदुपज्जयेहि विणस्सैडेव केहिचिदु जीवो जम्हा तम्हा वेदधि सोबा अण्णो वळेयन्तो जो चेव गुण दिशोचिय णवेद एजस एस सिद्धंतो सो जीवोणादव्वो मिच्छादिट्ठी अळारिहदो अण्णो करेदि अण्णो परिभुञ्जदि जस्स एस सिद्धंतो सो जीवोणादव्वो मिच्छादिट्ठी अणारिहदो। देखो क्या लिखते हैं, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। यह आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, जो भोगता वह करे अथवा अन्य यह एकांत ना। यह आत्मा जो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, जो करे भोगे वही अथवा अन्य यह एकांत नाम। जो करे नहीं वह सिद्धांत यह जिस जीव का, वह जीव मिथ्या दृष्टि आरहत मत विरोधी जानना। कोई करे कोई भरे यह मान्यता जिस जीव की, वह जीव मिथ्या दृष्टि आरहत मत विरोधी जानना। देखो क्या लिखते हैं, क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसलिए जो भोगता है वही करता है या अन्य ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है ना। क्या मतलब हुआ? जीव है कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता है। क्या मतलब हुआ? वही पर्याय दो प्रकार की होती हैं, एक सहभावी पर्याय और एक क्रमभावी पर्याय। आत्मा के जो गुण हैं, द्रव्य के जो गुण होते हैं, वो कहलाते हैं सहभावी पर्याय। ठीक है, और जो है ना गुणों की पर्याय होती है वो कहलाती हैं क्रमभावी पर्याय। जैसे आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र गुण है ना, तो ये किस क्रम से है? पहले ज्ञान है कि दर्शन है कि चारित्र है? ये तो साथ साथ है सब। तो ये कहलाती हैं सहभावी पर्याय। और एक गुण की देखी जाए तो वो सारी पर्याय होती है क्रम से। ठीक है, तो क्रमभावी पर्याय यानी एक गुण की ज्ञान अज्ञान आदि रूप पर्याय वो तो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन गुण की क्रमभावी पर्याय होते हुए भी जो ज्ञान गुण है वो कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है यानी क्रमभावी पर्याय, और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता यानी सहभावी पर्याय। यानी गुणों का नाश नहीं होता, पर्यायों का नाश हो जाता है। ठीक है, तो कहने का आशय यह है कि द्रव्य जो है परिणमन हो रहा है तो पर्याय तो नष्ट हो रही हैं,
लेकिन गुणों के समूह रूप जो वस्तु है उसका नाश नहीं होता। यानी वस्तु हमेशा रहती है और हमेशा नहीं भी रहती। तो ऐसा उसका अनेकांतात्मक स्वरूप है। इसलिए जो भोगता है, कर्म को जो भोगने वाला है, वही करता है या अन्न करता है, ऐसा एकांत नहीं है। समझ में आए ना? वही भी भोगता है और वह नहीं भी भोगता है ना? जैसा कि अभी मैंने भूमिका में बताया। क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है, कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसलिए जो करता है वही भोगता है अथवा अन्य ही भोगता है, ऐसा एकांत नहीं है। जो करता है वह नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है और अरहंत के मत के बाहर है, अनारहत मत वाला है, ऐसा जानना चाहिए। कौन सा? जो करता है वह नहीं भोगता, भोगने वाला कोई और है, ऐसा जिसका एकांत मत है वह मिथ्या दृष्टि है, अरहंत मत का नहीं है। और देखो, अन्न करता है और उससे अन्न भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है, अरहंत मत के बाहर है, अनारहत मत वाला है, ऐसा जानना चाहिए। कि कोई अन्न करता है और अन्न भोगता है। कुल मिला के बात क्या हुई? बात ये हुई कि भैया, वह जीव कथनचित भोगता है और कथनचित नहीं भोगता। मतलब जो करता है कथनचित वही भोगता है, और जो करता है वह कथनचित नहीं भोगता। किस अपेक्षा से? द्रव्यार्थिक नय से जो करता है वही भोगता है, और पर्यायार्थिक नय से जो करता है वह भोगता नहीं। अब कर्ता भोक्ता किया, अब भोक्ता ले लो पहले। द्रव्यार्थिक नय से जो भोगता है वही करता है, और पर्यायार्थिक नय से जो भोगता है वह करता नहीं है। दोनों ही तरफ से ले लो। इस तरह से ये बात हुई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे की जो गाथाएं हैं 149 से 155 गाथा। ठीक है, ये पूरा एक समूह है गाथाओं का। 49, 50, 7 गाथाओं का। और ये 7 गाथाओं में एक दृष्टांत दिया है। क्योंकि ये मैंने बताया ना बार बार कि ये कर्ता कर्म अधिकार ही एक तरह से चल रहा है। तो कर्ता कर्म अधिकार में आखिरकार बात क्या बताई थी? कि जीव अपने परिणामों से तन्मय है, कर्म के साथ तन्मय नहीं है। तो फिर से उसी बात को आचार्य यहां उपस्थित करते हैं। और यहां दृष्टांत दिया है एक शिल्पी का। कोई शिल्पी है, सुनार है, और वह सोने का कड़ा आदि बनाता है। तो जैसे कलाकार होता है, शिल्पी होता है, वह कुंडल आदि बनाता है, लेकिन वह उससे तन्मय नहीं होता। समझ में आया ना? उसी प्रकार जीव भी पुण्य पाप कर्मों को करता है, लेकिन उससे तन्मय नहीं होता। है ना? जैसे वह शिल्पी हथौड़ा आदि करण साधनों से अपना कार्य करता है, लेकिन उससे तन्मय नहीं होता, ऐसी आत्मा भी मन वचन काय रूपी करणों से कार्य करता है, लेकिन उससे तन्मय नहीं होता। इस तरह से आत्मा को अपने परिणामों से अनन्य और पर के परिणामों से अन्य बताया है। किस दृष्टांत के द्वारा? एक शिल्पी के दृष्टांत के द्वारा। बस ये ही आगे की गाथाओं में है। जरा गाथाओं का पाठ एक बार करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, उसकी हिंदी हरि गीत, फिर उस पर बात करते हैं। ठीक है? तो विषय सरल ही है, ऐसा कठिन नहीं है। है ना? देखो, चलो। जह सिप्पियोदुकम्मं कुब्बदिणय सोदुतम् होदि तह जीवो वियकम्मं कुब्बदिणय तम्मोहोदि। जह सिप्पियोदुकर्णे कुब्बदिणय सोदुतम्मोहोदि तह जीवो कर्णे ही कुब्बदिणय तम्मोहोदि। जह सिप्पियोदुकर्णाणि गृह्णदिण सोदुतम्मोहोदि
तह जीवो कर्णाणि दु गृह्णदिणयतमोहोदि जह सिप्पिदुकम फलम भुंजदिण सोदुतमोहोदि तह जीवो कम फलम भुंजदिणयतमोहोदि एवं व्यवहारस्सु वक्तव्यं दर्शनं समासेन शृणुनिच्छयस्य वयनं परिणामकदं तुजं होदि जह सिप्पियो दुचेठं कुव्वदिहवदियतः अनन्नो से तह जीवो वियकम्मं कुवदिहवदिय कण्णन् कुवदिहवदिय अनन्नो से जह चेठम कुव्वन्तोदु सिप्पियो ऋच दुःखो होदि तत्तोसिया अनन्नो तह चेठन्तो दुही जीवो। चल हिंदी पढ़ लेते हैं। ज्यों शिल्पी कर्म करे परंतु कर्म में वह ना बने, त्यों जीव कर्म करे परंतु कर्म में वह ना बने। ज्यों शिल्पी करणों से करे पर करण में वह ना बने, त्यों जीव करणों से करे पर करण में वह ना बने। ज्यों शिल्पी करणों को ग्रहे पर करण में वह ना बने, त्यों जीव करणों को ग्रहे पर करण में वह ना बने। ज्यों शिल्पी भोगे कर्म फल तन्मय परंतु होय ना, त्यों जीव भोगे कर्म फल तन्मय परंतु होय ना। संक्षेप में व्यवहार का यह कथन दर्शाया गया, अब सुनो परिणाम विषयक कथन जो परमार्थ का। शिल्पी करे जो चेष्टा उससे अनन्य रहे सदा, जीव भी जो करे वह उससे अनन्य रहे सदा। चेष्टा में मगन शिल्पी नित्य ज्यों, चेष्टा में मगन शिल्पी नित्य ज्यों दुख भोगता, लैसी नहीं बन रही उसकी। यह चेष्टारत जीव भी त्यों नित्य ही दुख भोगता। देखो अर्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार शिल्पी, ये गाथा में आए ना, जह सिप्पियो, जह मतलब आप समझते हैं, दृष्टांत उदाहरण। जैसे, जह मतलब जैसे, सिप्पियो जैसे शिल्पी, है ना, कुंडल आदि कार्य करता है, किंतु कुंडल आदि को बनाते समय वह उससे तन्मय नहीं होता। जैसे कोई सुनार है, वह कड़े आदि बनाता है, कुंडल कड़े ये कंगन वगैरह बनाता है, तो वो उससे तन्मय थोड़ी हो जाता है, मतलब कुंडल मय थोड़ी हो जाता है। शिल्पी शिल्पी में रहता है, सुनार सुनार में रहता है, कुंडल कुंडल में रहता है। उसी प्रकार जीव भी पुण्य पाप आदि पुद्गल कर्मों को करता है, परंतु उनसे तन्मय नहीं होता, उनरूप नहीं होता। ठीक है। फिर दूसरा, जिस प्रकार शिल्पी हथौड़ा आदि करणों से कर्म करता है ना, ये कहलाते हैं साधन करण, है ना, जो उसके औजार वगैरह हैं वही कहलाते हैं करण, मतलब साधन। तो जिस प्रकार शिल्पी हथौड़ा आदि करणों से कर्म करता है, परंतु वह उनसे तन्मय नहीं होता, उनसे मतलब हथौड़ा आदि से, हथौड़ा से तन्मय थोड़ी होता है, हथौड़ा अलग है, वो अलग है। उसी प्रकार जीव
मन वचन काय रूप करणों से कर्म करता है ना। मन से, वचन से, काय से ये करण है, परंतु उनसे तन्मय नहीं होता। ना तो पुण्य पाप से तन्मय होता है और ना मन वचन काय से तन्मय होता है, क्योंकि पुण्य पाप भी पुद्गल है और मन वचन काय भी पुद्गल है। अब अगली गाथा। जिस प्रकार शिल्पी करणों को ग्रहण करता है परंतु उनसे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव करणों को ग्रहण करता है पर उनसे तन्मय नहीं होता। वह मन, ऊपर की गाथा में था मन वचन काय रूप करण के द्वारा, अब मन वचन काय को ग्रहण करता है तब भी उनसे तन्मय नहीं होता, जैसे शिल्पी करणों को रखने से तन्मय नहीं होता। अब अगला। जिस प्रकार शिल्पी कुंडल आदि कर्म के फल को भोगता है परंतु वह उससे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी पुण्य पाप आदि पुद्गल कर्म के फल को भोगता है परंतु तन्मय नहीं होता। क्या मतलब हुआ? जैसे शिल्पकार उसके फल को भोगता है ना। मान लीजिए वो उसने वस्तु बना दी, तो वस्तु बना दे पे जो उसे लाभ होता है, पैसा मिलता है, वो होता है उसे, लेकिन फिर भी उससे तन्मय नहीं होता। ऐसे ही जीव भी पुद्गल कर्म के भोगता है, लेकिन पौद्गलिक जो उसे फल मिलता है, इष्ट का संयोग, अनिष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग, और सारा, उनका उनसे वह तन्मय नहीं होता। इस प्रकार व्यवहार का मत संक्षेप में दर्शाया। अब परिणाम विषयक निश्चय का मत सुनो। जिस प्रकार शिल्पी चेष्टा रूप कर्म करता है और वह उनसे अनन्य है, उसी प्रकार जीव भी अपने परिणाम रूप कर्म को करता है, वह जीव उस अपने परिणाम रूप कर्म से अनन्य है। समझ में आया ना? यानी ये सब हमने समझाया। अब वास्तविकता सुनो। वास्तविकता ये है कि जीव ना मन वचन काय करण का करता है। समझ में आया ना? जीव केवल अपने परिणाम का करता है। जैसे शिल्पी अपने चेष्टा रूप कर्म का करता है, ऐसी आत्मा अपने परिणामों का करता है। समझ में आया? तो जीव अपने परिणाम का करता है, परिणाम ही उसका कर्म है, और वह अपने उस परिणाम से अनन्य है। अनन्य मतलब, अन्य मतलब अन्य, है ना। और अनन्य मतलब अन्य नहीं होना, उसका नाम है अनन्य। समझ में आया ना? जिस प्रकार चेष्टा रूप कर्म करता हुआ शिल्पी नित्य दुखी होता है, उसी प्रकार अपने परिणाम रूप चेष्टा को करता हुआ जीव भी दुखी होता है, दुख से अनन्य, है ना। जैसे जो शिल्पी है वो कर्ण रूप करते हुए दुखी रहता है। अब वो बना रहा है तो मजबूरी में कर रहा है, कोई खुशी से तो कर नहीं रहा। समझ में आया? ऐसे जीव भी अपने परिणामों को करता हुआ दुखी होता है ना। कौन से परिणामों को करता हुआ दुखी होता है? दुख रूप परिणामों को करता दुखी होता है। अगला। जिस प्रकार शिल्पी करणों को ग्रहण करता है परंतु उनसे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव कर्णों को ग्रहण करता है पर उनसे तन्मय नहीं होता। जिस प्रकार शिल्पी कुंडल आदि कर्म के फल को भोगता है परंतु उससे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी पुण्य पाप आदि पुद्गल कर्म के फल को भोगता है परंतु तन्मय नहीं होता, है ना। इस प्रकार व्यवहार का मत संक्षेप में दर्शाया। अब परिणाम विषयक निश्चय का मत सुनो। जिस प्रकार शिल्पी चेष्टा रूप कर्म करता है वह उससे अनन्य है, उसी प्रकार जीव भी अपने परिणाम रूप कर्म को करता है, वह जीव उस अपने परिणाम रूप कर्म से अनन्य है। जिस प्रकार चेष्टा रूप कर्म करता हुआ शिल्पी नित्य दुखी होता है, उसी प्रकार अपने परिणाम रूप चेष्टा को करता हुआ जीव दुखी होता है, दुख से अनन्य है। ठीक है। इस तरह ये 355 गाथाओं तक ये बात हो गई, और यहां आकर आचार्य ने ये कह दिया कि सीधी बात है, जीव अपने परिणामों से अनन्य है। समझ में आया? जीव कर्मों का करता नहीं, सर्वथा अकर्ता है जीव, ऐसा भी नहीं है, और सर्वथा
करता है ऐसा भी नहीं है, सर्वथा अकर्ता है तो भी एकांत है, सर्वथा करता है तो भी एकांत है, अपने परिणामों का करता है और परद्रव्य का अकर्ता है। क्या कहा? परद्रव्य का अकर्ता है और अपने परिणामों का करता है। और अज्ञान दशा में जिस मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा है, वह मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणमन करना उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए निश्चय से वह उसका अकर्ता भी है। ऐसे सब जगह नए विवक्षा के द्वारा कथन लगाना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे जो गाथाएं आने वाली हैं, ये बहुत ही, क्या कहना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त गाथा है। क्योंकि अब तक जो बात आई वो लगभग कर्ता कर्म अधिकार का ही विषय था, कोई ऐसी बहुत अधिक नई बात नहीं आई। लेकिन आगे जो गाथाएं आने वाली हैं, ये गाथाएं बहुत प्रचलित गाथाएं हैं अध्यात्म जगत में। 356 गाथा से लेकर ये जो आगे गाथाएं आती हैं, 365 और आगे भी आती हैं, है ना, ये सेटिका की गाथाएं कहलाती हैं। कौन सी गाथाएं? सेटिका की गाथा। अब आप कहेंगे सेटिका की गाथाओं से क्या मतलब है? 10 गाथाओं का ये समूह है। सेटिका मतलब, देखो आप देखो, जैसे 356 गाथा जहां शुरू होती है, तो अभी पिछली गाथाओं में काय का दृष्टांत था? शिल्पी का। इन गाथाओं में दृष्टांत है सेटिका का। सेटिका समझते ना? सेटिका क्या बोलते हैं? कलई, दीवारें पोतते ना जिससे, वो जो कलई होती है उसको ही बोलते सेटिका। अब चूंकि आजकल कोई कलई से तो कलई तो पोतता नहीं है, अब तो बर्जर और एशियन पेंट और नैरोलैक ये आ गए ना, तो लेकिन दृष्टांत ये सेटिका का है, कलई का। देखो कुंद कुंद आचार्य ने कितने दृष्टांत दिए हैं, अभी शिल्पी का दिया इतनी सारी गाथाओं में, अब आगे 10 गाथाओं में सेटिका का उदाहरण आता है। और ये गाथाएं इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अधिकार की खूबसूरती सुंदरता है इन गाथाओं में। क्योंकि दो द्रव्य की भिन्नता, जीव अपने परिणामों का करता है, कर्म का करता नहीं है, सर्वथा करता सर्वथा अकर्ता नहीं है, ये सारे बिंदु तो हम कर्ता कर्म अधिकार में भी पढ़ के आए। लेकिन अब जो इन गाथाओं में बात आने वाली है, ये कर्ता कर्माधिकार में भी नहीं थी, और अब तक समय सार के किसी भी प्रकरण में ये बात नहीं आई है, जो बात अब आगे 10 गाथाओं में आने वाली है। क्या है इन गाथाओं में? गाथा तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी में पढ़ने लायक ये गाथाएं है नहीं, है ना। तो गाथाएं पढ़ लेते हैं, उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी अभी इसकी चर्चा चलेगी। क्योंकि इस इन गाथाओं में आचार्य ने ये बताया है कि शुरुआत में, आपने यदि वो मेरी पुस्तक पढ़ी हो, समयसार कांटों की डगर, और शुरुआत में व्याख्यानों में भी बात आई होगी कि आचार्य कुंद कुंद देव जब समयसार लिख रहे थे, तो उनके सामने समयसार को लेकर 4 बड़ी चुनौतियां थी। वो पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जिसमें से एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जीवों की अनादिकालीन पर्याय मूढ़ता। पर्याय मूढ़ता मतलब पर्याय में तन्मयता। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जीव की पर्याय मूढ़ता के संस्कार इतने घने हैं कि कितना ही बुद्धि जोर लगा ले, समझ में भी आएगा, समय सार सब कुछ होगा, लेकिन वो पर्याय मूढ़ता समय सार को स्वीकार नहीं करने देती। वो किंतु परंतु अगर मगर कुछ ना कुछ उसमें नुक्ता लगा ही देती है ना। तो वो सारी बातें उस पुस्तक में लिखी हैं, शुरुआत में मैंने बताई हैं। तो आचार्य ने पर्याय मूर्ता को निःशस्त्र करने के लिए, निःशस्त्र करने के लिए मतलब पर्याय मूर्ता को आत्मानुभूति में बाधा पैदा करने की कोई चांस ही ना रहे, कोई मौका ही नहीं मिलना चाहिए, ऐसा प्रयत्न आचार्य ने किया है। अब होता क्या है कि व्यक्ति
संबंध जोड़ लेता है पर द्रव्यों से, है ना। और कई बार समझ लेता है दो द्रव्य भिन्न है, आत्मा पर का कर्ता नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये नहीं है, सब समझ लेता है। और कुछ नहीं तो अंत में वह पर द्रव्यों के साथ गेय ज्ञायक संबंध जोड़ लेता है। कौन सा संबंध जोड़ लेता है अशोक जी? गेय ज्ञायक। कि चलो आत्मा पर का कर्ता तो नहीं है, अपने परिणामों का कर्ता है, ये बात हमने मान ली। और हमने वो श्लोक भी पढ़ा था, नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्यात्म तत्वयो, कर्ता कर्म कर्तृ कर्ति कर्मत्व संबंधाभावे है तत्कर्तयो कुतः। कि दो द्रव्यों में यानी आत्मा में और पर द्रव्य में कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध। हमने मान ली ये बात। लेकिन चलो, पर का कर्ता नहीं है, पर का ज्ञाता तो है कि नहीं? अरे पर को जानता तो है कि नहीं? अरे कर्म का कर्ता ना सही, कर्म को जानता तो है कि नहीं? अरे हम तो कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ के आए हैं कि ज्ञानी कौन है? जो कर्म नो कर्म को करता नहीं है बल्कि उनका ज्ञाता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञाता तो है ना? तो बोले हाँ है, ज्ञाता है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्ञाता है ना? तो वो ज्ञाता गे संबंध के नाम पे संबंध जोड़ ले। समझ में आया ना? यानी ये पर्याय मूलतः इस तरह की कुटेव है कि ये संबंध जोड़ती है, किसी भी नाम पे हो, ज्ञाता के नाम पे, कर्ता कर्म नाम पे, निमित्त नैमित्तिक संबंध के नाम पे। जैसे वहां कहा था ना कि दो आत्मा और कर्म के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं। तो जो निमित्ताधीन दृष्टि वाला होगा वो इसे पकड़, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना। अरे निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, कर्ता निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ऐसा कहकर संबंध का निषेध कर रहे हैं कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं। लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी पारमार्थिक संबंध की तरह मानकर निमित्ताधीन दृष्टि वाला हो जाता है। ऐसे ही भैया, आत्मा पर का कर्ता नहीं है, ज्ञाता है। तो ये काय के लिए थी? संबंध के निषेध के लिए ये बात थी। काय के लिए, बक के लिए बात थी? संबंध के निषेध के लिए बात थी कि पर का कर्ता नहीं है भैया, ज्ञाता है। तो इसमें सारे संबंधों का निषेध करना था। तो अच्छा ठीक है, कर्ता नहीं है, ज्ञाता है, तो ज्ञाता तो है ना। वो ज्ञातृत्व के नाम पे संबंध जोड़ने लगता है कि ना सही में पर का कर्ता, लेकिन पर के और आत्मा के बीच में गे ज्ञायक संबंध तो है ना। मैं ज्ञाता हूं और ये पर द्रव्य मेरा गे है, ये ज्ञान गे संबंध तो है ना। तो आगे की गाथाओं में आचार्य ने इस संबंध का भी निषेध किया। समझ में आया ना? और कहा ये भी व्यवहार है, आत्मा पर का ज्ञाता है ऐसा कहना भी व्यवहार है। समझ में आ रही बात की नहीं? अब बात सूक्ष्म हो जाएगी। तो और उसके लिए फिर दृष्टांत दिया कि जैसे दीवाल में कलई होती है, कलई पोत देते हैं, तो कलई कली में है और दीवाल दीवाल में, दीवाल में कलई नहीं है और कलई में दीवाल नहीं। समझ में है ना? ऐसे ही ज्ञान गेय में नहीं है और गे ज्ञान में नहीं, दोनों में कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा माना जाए कि आत्मा पर का ज्ञाता है, तो फिर आत्मा को पर होना पड़ेगा, पर को आत्मा होना पड़ेगा। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इस तरह ज्ञाता ज्ञेय संबंध को भी व्यवहार कहा है। बोले ये भी वास्तव में है ही संबंध दोनों के बीच में, मैं ज्ञाता और ये पर ज्ञेय, बोले ये भी एक संबंध है। समझ में आया ना? तो निश्चय से तो ज्ञान ज्ञान में है और ज्ञेय ज्ञेय में, बस ये है। समझ में आया? यानी ज्ञाता ज्ञेय संबंध का भी आचार्य ने निषेध किया है। काय का निषेध किया है? ज्ञाता ज्ञेय संबंध का भी निषेध किया है कि आत्मा पर को नहीं जानता, ज्ञेय ज्ञायक संबंध का निषेध है। इतनी सूक्ष्मता है। क्यों? आचार्य को पता है कि
ये पर्याय मूलता इतनी खतरनाक है कि कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेगी संबंध जोड़ने का। काय का संबंध जोड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। चलो साहब, कर्ता कर्म संबंध नहीं, ये संबंध नहीं, वो गे गायक संबंध तो है ना पर के साथ। तो वो संबंध के नाम पे इसको संबंध चाहिए। कुल मिला के पर्याय मूर्ता का एक ही स्वप्न है कि बस अटैच रहूं मैं किसी से, अटैचमेंट। और आचार्य अंतिम बार करते हैं, कहते हैं पर के साथ गे गायक संबंध भी नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना? तो ये इन गाथाओं में है। तो कोई कह सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, गे गायक आत्मा स्वपर प्रकाशक है, ये सब बात तो हमने सुनी है, फिर गे गायक संबंध भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? संबंध नहीं है ना, संबंध जोड़ा जा रहा है। संबंध शब्द में क्या है? बंध। बंध तो आप जानते ही हैं। बंध के लिए कितनी चीजें चाहिए? बंध के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए ना। और फिर बंध नहीं अकेला, संबंध। समझ में आया ना? बंध नहीं अकेला, अच्छी तरह से बंधन। तो संबंध शब्द में संग की भावना जुड़ी है। दो वस्तुओं में एक दूसरे के साथ संबंध की जो भावना है, बस आचार्य उस संबंध का निषेध करते हैं कि आत्मा का पर के साथ गे ज्ञायक संबंध भी नहीं है। आप संबंध मत कहो। समझ में आया ना? ये कोई आपस में उनके कोई एग्रीमेंट है, या कोई, है ना, कोई प्रतिज्ञा पत्र साइन किया है, कोई एएमयू साइन किया है, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? क्यों? देखो, संबंध क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। संबंध कारक होता है ना छह कारकों में। तो छह कारकों में संबंध का के की, संबंध जो है, संबंध कैसे पता चलता है? हिंदी में बोलते हैं ना, उसका, उसकी, उसके। ये उसका घर है, ये उसकी साइकिल है, ये उसकी कार है ना? तो ये का संबंध, इसी को कहते हैं संबंध। तो हमने कहा कि पुस्तक का ज्ञान, बोले हम पुस्तक के कर्ता तो नहीं है, इस शास्त्र के कर्ता तो नहीं है, हम इस वाणी के कर्ता तो नहीं है, इस शरीर के कर्ता तो नहीं है, हम इसके ज्ञाता है। तो ये संबंध जोड़ा ना कुछ आचार संबंध का निषेध करते हैं कि पुस्तक का ज्ञान, ज्ञान एक अलग द्रव्य है, पुस्तक एक अलग द्रव्य है, और हमने दोनों का संबंध जोड़ दिया पुस्तक का ज्ञान। जबकि ज्ञान किसका है? ज्ञान आत्मा का है, पुस्तक का ज्ञान नहीं है। तो जब हमने कहा पुस्तक का ज्ञान, तो उस ज्ञान में पुस्तक क्यों दिखी, आत्मा क्यों नहीं दिखा? अरे वो ज्ञान तो आत्मा का था। नहीं समझे आप? पुस्तक का ज्ञान, तो पुस्तक के ज्ञान में तुम्हें पुस्तक दिख रही है ना, आत्मा नहीं दिख रहा ना। ये संबंध। तो आचार्य अंतिम चोट करते हैं, क्योंकि इससे सूक्ष्म संबंध तो अब कोई बचा नहीं। समझ में है ना? दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध तो है नहीं, और सारे संबंधों का निषेध कर ही दिया। अब एक आखिरी में कोई जोड़ ले कि ये गे और हम गायक, तो आचार्य उस संबंध का भी निषेध करते हैं। हम तुम्हें इतना सा भी मौका नहीं दोगे कि आप पर के साथ कोई अटैच हो जाओ, पर के साथ कुछ संबंध जोड़ दो। पुस्तक का ज्ञान नहीं है, ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, पुस्तक में कहाँ ज्ञान है? तो ये संबंध के नाम पे दो द्रव्यों को जोड़ देता है। आचार्य गे ज्ञायक संबंध का भी निषेध करते हैं, ताकि ये किसी भी तरह से पर के साथ जुड़ नहीं पाए। ये आगे की गाथाओं में आने वाला है। भंडारी जी प्रश्न कर रहे हैं, तो आपको मैं अनम्यूट करता हूं, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो। हाँ जी, बोलिए। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे।
पंडित जी साहब, वो गे गया एक संकर दोष और गे गया एक संबंध में क्या अंतर है? लगभग बात एक ही है ना। वहां गे और ज्ञायक दोनों को मिक्स करके, है ना, देखते हैं। तो गे और ज्ञायक, वहां वो थोड़ा ज्यादा मोटा मिथ्यात्व है, क्योंकि वह गे और ज्ञायक को दोनों को एक करके देखता है। संकर मतलब होता है मिलाना। मिला के। ठीक है। और यहाँ गे ज्ञायक संबंध, दोनों एक ही बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा वो क्या उसकी, तीव्रता और कम हाँ तीव्रता। हाँ, कौन सी सिटी कहलाती है अंग्रेजी में, डाइंटिसिटी क्या बोलते हैं उसे, उसमें फर्क आ जाता है शब्द हाँ, के। तो सुपरलेटिव और कम। हाँ हाँ, बस उसका फर्क आ जाता है गुड, ना। गुड, बेटर, बेटर, बेस्ट। हाँ, ऐसे ही कह लो आप। एक शब्द, एग्जैक्ट शब्द है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाईएस्ट है। डाइंटिस, हाँ, है ना। संकर में तो दोनों को मिक्स ही कर देता है। अब हाँ, देखो, एक संबंध स्थापित करना और एक मिक्स कर देना, दोनों में फर्क है ना। तो गे गायक संकर में तो वो गे और गायक दोनों को एक ही कर देता था। हाँ, इसमें वो एक करे ना करे, लेकिन दोनों में संबंध के नाम पे वह अटैच हो जाता है। समझ में आया ना, है ऐसा ठीक है। है, बस। लेकिन जीव वहां से करते करते फिर भी ये गया एक संबंध भी नहीं मैं तोड़ना कह रहा हूं चाहता है। ना, कुंद कुंद देव ने संबंध आप जोड़ सके, पर के साथ संबंध जोड़ सके, पर्याय मूलता को पुष्ट कर सके, ऐसी कोई भी युक्ति छोड़ी नहीं। छोड़ी नहीं। अज्ञानी के अज्ञान को पुष्ट करने वाली कोई भी ऐसी युक्ति को छोड़ा नहीं जिसका उन्होंने निषेध ना किया, पाताल में उतर उतर के। समझ में कुछ नहीं, जानता तो हूं ना। अरे तुम, तुम्हें सपने पर के क्यों आ रहे हैं? तो ऐसी बात है। देखो क्या हुआ, एक दोस्त था, दोनों दोस्त थे, एक गरीब था एक थोड़ा अमीर था। दोनों शहर में रहते थे, तो पार्टी में जाना था। तो वो जो गरीब आदमी था बोले मैं नहीं जा रहा पार्टी में। बोले क्यों? बोले मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। बोले यार तू चल। तो वो बोले मैं देता हूँ, मेरे पहले अपन दोस्त हैं। तो उसको उसका बढ़िया सूट उसने अपनी अलमारी में से दे दिया। बोले चल अब दोनों बढ़िया टिप टॉप हो गए। अब बड़े आदमियों की पार्टी, तो ये अलग सकुचाता सा हुआ। बोले उनसे परिचय कराए, ये कौन? बोले हमारे दोस्त हैं, हम लोग साथ में पढ़ते हैं, और बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, और गांव से आए हैं, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, ये है, खूब तारीफ करे। और अंत में कहें लेकिन ये जो सूट पहने हैं ना, ये जो सूट पहने हैं ये मेरा है। समझ आया ना? वो उसे दूर ले गया। बोले यार तुम कैसे आदमी हो यार, बेइज्जती कराने के लिए लाए हो? क्या जरूरत है कहने की सूट मेरा है? बोले यार तुम तो बुरा मान गए, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक। फिर आ गए वापस। अब फिर कोई मिलने वाला आया, तो फिर परिचय कराया, ये मेरे दोस्त हैं, और पढ़ने में टॉप हैं, जिले में फर्स्ट आए थे, ये वो हमारे सबसे मतलब सबसे खास हैं, ये है वो है। और ये जो सूट पहने हैं ना, ये इन्हीं का है। तो वो फिर एक अकेले में ले गया। बोले यार तुम सूट की बातें क्यों कर? बोले अब क्या गलत कहा मैंने? अब तो यही कहा ना कि तुम्हारा है। अरे कोई ऐसा कहता है कि ये सूट इन्हीं का है? मैं कहूं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा सूट है? समझ में आया ना? तो क्या करें यार, तू ही बता दे क्या करें। तुम सूट की बात ही मत करो। बोले ठीक है। अब तीसरे के यहाँ ले गए। बोले हमारे दोस्त हैं, ये हैं वो हैं, बहुत अच्छा ये है, वो हमारे सबसे खास हैं, और जिले में फर्स्ट आए थे, और इस बार तो ये बहुत बढ़िया। और ये जो सूट पहने हुए है ना, इसकी मैं बात नहीं करूंगा, इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप समझ गए ना? तो ये पर्याय मूल व्यक्ति का अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के संस्कार इतने गहरे हैं संबंध जोड़ने के, कि वो कहीं ना कहीं उसके मन में संबंध जोड़ना है। तो मैं पर का करता नहीं, ज्ञाता तो हूं ना। ए, ये अकड़ क्यों दिखा रहे हो भाई, ज्ञाता तो हूं ना। हमें तुम्हारी अकड़ से आपत्ति है। तो यहां आकर कुंद कुंद ने
संबंध जोड़ने के नाम पे आखिरी कौन सा बचता है? ज्ञेय ज्ञायक संबंध। कि वाह। मैं पर का कर्ता तो हूं नहीं, पर का ज्ञाता तो हूं ना। बोलो, पर के कर्ता हो इसमें भी संबंध जोड़ा, पर के ज्ञाता हो इसमें भी संबंध ही तो जोड़ा ना। समझ में आया ना? हम्म। तब आचार्य यहां कहते हैं कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी व्यवहार में है। समझ में आया ना? ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञेय ज्ञेय में है। ज्ञान में नहीं, ज्ञान ज्ञेय में नहीं। आत्मा पर का ज्ञाता है, ये व्यवहार नय का कथन है, क्योंकि दो द्रव्यों में संबंध बताया जा रहा है ना, ऐसा। तो इसकी और चर्चा, मार्मिक चर्चा है। चूंकि ये पीछे की चर्चा हमने थोड़ी तेजी से इसलिए कर दी क्योंकि ये कर्ता कर्माधिकार में हम पढ़ के आए, है ना। अब ये जो चर्चा आ रही है, स्पेशल सर्वविषय ज्ञान में ये चर्चा आई है, तो इसको और विस्तार से कल चर्चा करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आप सभी अनम्यूट है ना, आप खुद अनम्यूट हो सकते हैं। किसी को पूछना है? चलिए ठीक है। नहीं तो हाँ हाँ बताइए। ये कहते हैं ना, परिणामों का करता है जीव, लेकिन परिणाम भी तो अपने हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है अपने हाथों में? जो है, परिणाम आपके आने हाथ में होते हैं है। आपके हाथ में, आपके आपके परिणाम किसके हाथ में है? दूसरे के जो हाथ में परिणाम थोड़े। आने होते हैं वही आते हैं, मतलब क्रमबद्ध में। ये तब कह सकते हैं जब आप ज्ञाता हो जाएं, है ना। ज्ञातृत्व में है जो जीव, वो कह सकता है कि परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूं। समझ में आए ना? तो हर कथन की एक विवक्षा है। जब हम ये कहते हैं कि परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूं, तो उस समय उसके पहले ये स्वीकृत होना चाहिए कि मैं ज्ञाता हूं। मैं ज्ञाता हूं इसलिए परिणाम का कर्ता नहीं। परिणाम का कर्ता नहीं हूं इसका नाम परिणाम का कर्ता नहीं है। मैं ज्ञाता हूं इसका नाम परिणाम का कर्ता नहीं है ना। तो स्वभाव के लिए, अकर्तृत्व स्वभाव में जाने के लिए परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूं, ऐसा परम शुद्ध निश्चय ने से कहते हैं, है ना। और परिणाम का सर्वथा ही अकर्ता हो जाए तो आचार्य उसे सांख्यमति में डालते हैं, है ना। तो जैन दर्शन में सर्वत्र अनेकांत है। हर कथन के पीछे कथनकार का एक उद्देश्य है, जिसे नय कहते हैं, जिसे वास्तव में अभिप्राय कहते हैं, है ना। णौणाणिस हृदय भावत्थो तिलो परिणति की परिभाषा है इसमें। नय किसे कहते हैं? ज्ञानी के हृदय स्थित भाव का नाम नय है, अभिप्राय का नाम नय है। हर कथन के पीछे एक भाव होता है, उसका नाम नय है। सही नियत का नाम नय है। जब आचार्य कहते आत्मा परिणाम का कर्ता नहीं है, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, तो नहीं तो बाद में है, पहले है क्या? ज्ञाता है। तो ज्ञातृत्व में जो जीव है वह सर्वथा अकर्तृत्व है उस स्थिति में। आत्मस्थ निर्विकल्प शुद्धोपयोग की अवस्था ही अकर्तृत्व की अवस्था है। क्यों? क्योंकि उस समय कर्तापने का कोई विकल्प नहीं है। और वैसे देखा जाए, वस्तुतः की दृष्टि से देखा जाए, तो उस समय भी वह शुद्ध भाव रूप परिणमन कर रहा है, तो उस समय वह उसका कर्ता है ना। तो कर्ता के देखो दो अर्थ होते हैं। कर्ता का एक अर्थ तो होता है यह परिणमति सा कर्ता, जो परिणमन करता है वह कर्ता है। और दूसरा कर्ता का ऐसा अर्थ होता है जो अपन करते हैं, मैं इसका करता हूं, मतलब जीव का ये विकल्प रूप परिणम। तो वस्तुतः तो द्रव्य अपने परिणमन का करता है, क्योंकि वह उस रूप परिणमन कर रहा है। समझ में आया ना? फिर ऐसा क्यों कहते हैं आत्मा अकर्ता है? द्रव्य दृष्टि कराने के लिए आत्मा को अकर्ता कहा जाता है, क्योंकि जब जब परिणमन पर दृष्टि रहेगी, क्योंकि कर्तापने, कर्ता कहते ही कर्म की सिद्धि हो जाती है, और कर्म कहते ही परिणमन की सिद्धि हो जाती है। तो परिणमन पे दृष्टि रहती है, द्रव्य पे दृष्टि नहीं हो पाती। इस उद्देश्य से आत्मा को अकर्ता कहा जाता है ना। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्।